हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वो कर दिखाया जो पिछली सरकारों के लिए कभी बेहद बड़ी और डरावनी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन इस बार की भारत सरकार ने इस चुनौती का सामना किया और उससे पार भी पा लिया। दरअसल जिस चुनौती की बात हम कर रहे हैं वो चुनौती थी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की, जिसे केंद्र सरकार ने आखिरकार खत्म कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया और दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित बना, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला। इस पूरे घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन लद्दाख की भी चर्चा कम नहीं हुई। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लंबे समय से वहां के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिससे कि वहां रह रहे लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। अब लोग लद्दाख को पहले से ज्यादा जानना चाहते हैं। लोगों के मन में लद्दाख को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जिज्ञासा होने लगी है। तब से तो और भी ज्यादा जब से वहां के बीजेपी सांसद ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लद्दाख के बारे में गहराई से जानकारी दी। हम लद्दाख के उस सांसद को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लद्दाख को जान लेते हैं। लद्दाख जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है, तो दक्षिण में हिमालय पर्वत। लद्दाख की खूबसूरती देखते बनती है, जिसके उत्तरी हिस्से में चीन और पूर्वी हिस्से में तिब्बत की सीमाएं पड़ती हैं। सीमावर्ती इलाके में बसे होने की वजह से ये काफी संवेदनशील माना जाता है, जो समुद्र की सतह से 9,842 फुट की ऊंचाई पर बसा है। लेह लद्दाख की राजधानी तो है ही, इसके साथ साथ वहां का प्रमुख शहर भी है। मुस्लिम बहुल लद्दाख की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 में हुए जनगणना करगिल की जनसंख्या 1,40,802 पाई गई, जिसमें से 76.87% आबादी मुसलमानों की थी। लेह की 1,33,487 जनसंख्या में 66.40% बौद्ध हैं। लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 लाख है। लेह और करगिल जिलों के बीच आधे हिस्से में लद्दाख क्षेत्र की आबादी विभाजित की गई है। थोड़ा पीछे इतिहास की तरफ मुड़े तो देख पाएंगे कि पहले लेह के आसपास रहने वाले लोग तिब्बती पूर्वजों और लद्दाखी भाषा वाले बौद्ध रहते थे। वहीं करगिल के पास की जनसंख्या में शिया शाखा की है। जानकारी दें कि साल 1979 में लद्दाख को करगिल और लेह जिलों में बांटा गया। अब वहां कोई विधानसभा नहीं था, लेकिन नौबरा, लेह, करगिल और जंस्कार कुल 4 विधानसभा क्षेत्र लद्दाख के हुआ करते थे। तो ये थी लद्दाख की रूपरेखा की जानकारी। लेकिन अब हम आपको उस शख्सियत के बारे में जानकारी देंगे हाल की जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी घटनाओं के बाद से ही काफ़ी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के बारे में, जिन्होंने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ऐसा भाषण दिया कि सब स्तब्ध रह गए। लद्दाख के बारे में ऐसी बातें बताएं कि लोग लद्दाख को और भी अधिक जानने के इच्छुक होने लगे। हम आपको अब विस्तार से जामयांग सेरिंग नामग्याल के बारे में बताते हैं। 34 साल के नामग्याल लद्दाख से बीजेपी सांसद हैं। नामग्याल के हाथों में भौगोलिक नजरिए से सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बागडोर है, जिसकी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो साल 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार संसद पहुंचे और तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने अनुच्छेद 370 और लद्दाख को लेकर सदन में भाषण दिया। 4 अगस्त 1985 को जम्मू कश्मीर के लेह में माथो गांव में जन्मे नामग्याल के पिता का नाम स्टैनजिन दोरजी और माता का नाम ईशे पुतित है। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर सोनम वांगमो है। नामग्याल ने जम्मू विश्वविद्यालय से कला संकाय में उपाधि ली है। इसके अलावा वो एक समाज सेवी और लेखक भी हैं। नामग्याल की उपलब्धियों पर गौर करें तो उनके पास साल 2015 से 2019 तक लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की सदस्य थी।
साल 2018 से 2019 तक नामग्याल इसी काउंसिल के चेयरपर्सन पद पर भी रहे। इसके साथ ही वो बीजेपी के अलग अलग पदों को मौका दर मौका संभालते रहे। सांसद नामग्याल केवल सांसद नहीं या वो सिर्फ समाज सेवी नहीं, बल्कि इसके अलावा भी उनका व्यक्तित्व बहुत कुछ कहता है। नामग्याल एक लेखक हैं और वो कविताएं भी लिखते हैं। साल 2013 में उनकी लिखी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित भी किया जा चुका है। इसके साथ ही उनके कई लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। वो युवाओं और जैविक खेती से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं। उन्हें किताबें पढ़ना और लिखना पसंद है। नामग्याल के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो साल 2012 में तब उन्होंने शुरू किया, जब लेह में बीजेपी ऑफिस में वो केयरटेकर थे। वो कहते हैं साल 2012 में वो जम्मू गए और वहाँ बीजेपी के संपर्क में आए। इसके बाद वो जब लेह लौटे तो वहाँ बीजेपी जिला कार्यालय का कार्यालय सचिव बना दिए गए, जो कार्यालय का सबसे छोटा पद होता है। उन्होंने बताया कि वो वहाँ आवेदन पत्र लिखने का काम करते थे, क्योंकि वहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग साक्षर नहीं थे या फिर उनको ठीक ठाक पढ़ना नहीं आता था। इसके बाद नामग्याल को पार्टी प्रवक्ता बनाया गया। अपने काम के दम पर उन्होंने लोगों का मन जीता, जिसके बाद उन्हें बीजेपी टिकट दिया और संसद पहुंच गए। लद्दाख एक ऐसी जगह है जो देश की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, लेकिन वहां के युवा सांसद नामग्याल ने लद्दाख की जो छवि प्रदर्शित की है वो अद्भुत है। उन्होंने सदन के भाषण में कहा था कि उन्होंने लद्दाख के घर घर जाकर लोगों को बताया कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख किस तरह का लाभ होगा। अगर देश को नामग्याल की तरह कर्मठ और सच्चे सांसद मिल जाएं तो देश की तरक्की की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।